वेलकम टू ओजांग का अकेडमी। स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की। जैसे कि आप जानते हो कि जो कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ें। यानी इस टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो हमने इस तरीके का कुछ आपको बताया था कि आईएएस की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे क्यों एनसीईआरटी ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात कर चुके। लेकिन आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि सब्जेक्ट वाइज अगर हमें पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़ने का सही ढंग क्या है, क्या हमें एक ही बार पढ़ लेना चाहिए या हमें टॉपिक बाय टॉपिक जाना चाहिए। तो उसके ऊपर बात करेंगे। और आज मैं आपके लिए सबसे पहली जो चीज़ लेके आया हूँ वो है ये, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में कि सर कौन सी बुक हमारे लिए बेटर है और हम कैसे बुक को देखें। तो सबसे पहले जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये वाली बुक देखनी पड़ेगी। इसका नाम है आवर पास्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। क्योंकि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों टाइप की मिलती है, लेकिन हमें जो बुक चाहिए यूपीएससी के लिए जो चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं आज आपको पर्टिकुलरली टॉपिक भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इस बुक्स में पढ़ना है। काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप इस बुक में से भी काफ़ी सारे टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यही बुक फिर से आप देखेंगे जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में बहुत सारा टॉपिक जो हैं वो वापस दोबारा से जो है यूज़ हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम शुरू करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। याद रखिएगा, आप कॉपी पेन अपने सामने रखें, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम लेंगे, दैट इज फर्स्ट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा। इसमें सबसे पहले वो मेंशन करता है व्हाट, सेकंड चैप्टर वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए ये टॉपिक जो आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पास्ट के बारे में बताई जाएंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट था, कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। एक बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाली है। ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। दूसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि अर्लीस्ट जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। अर्लीस्ट पीपल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे उनका जीवन कैसे बीतता था, क्या क्या चीज़ें वो करते थे, क्या खाते थे, क्या हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिर उनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, एग्रीकल्चर किस तरीके से करते। ये की पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका आप बनाएंगे माइंड मैप। मैंने बार बार आपको बताया है, इसका बनाएंगे आप माइंड मैप और माइंड मैप के थ्रू आप चलेंगे कि कैसे हमें ये पूरा करना है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके बाद थर्ड टॉपिक आपको बताएगा, इट्स अबाउट अर्लीस्ट सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्लीस्ट सिटीज के बारे में। क्यों? तो इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आखिर भारत के अंदर किस तरीके से अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आया, यानी शहरीकरण किस तरीके से हुआ, कैसे लोग रूरल से अर्बन एरियाज में आए, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, किस रिवर के किनारे पे ये रहते थे, इंडस की वैल्यू क्या थी। ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पता चलने वाली हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप हायर स्टैंडर्ड के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 जो आपको मिलेगा, दैट इज अबाउट व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस अबाउट। यानी कि यहां पे आपको बुक्स के बारे में बताना है और उसके बाद आप ब्यूरल्स के बारे में बताएंगे, यानी कि किस तरीके से हमें किताबें और कब्रें हमें क्या जानकारी देती हैं, जिसमें मेगालिथिकल कल्चर के बारे में पता चलेगा आपको कि यही वो किताबें थी, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बनी, क्यों हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या हिंदुस्तान का इतिहास लिखने के लिए हमें किस किस सोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। सो क्लास 6 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्लीज एक बार इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक अच्छी सी रीडिंग करने की जरूरत है और इसमें काफी सारा की पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे। अगर आप चेक करेंगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में भी इस बार अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आया था, क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। मैंने बार बार कहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ना है किंगडम्स किस तरीके से बने, कौन थे किंग्स, ये टॉपिक है। किंगडम्स और किंग्स के बारे में बताइए। अर्ली रिपब्लिक थे किस तरीके से, क्या वो रिपब्लिक थे, मोनार्क किस तरीके से। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि आखिर उन्होंने किस तरीके का सेटअप किया,
किस तरीके से किंग जो है अपने यहां पे स्टेट बनाया करते थे, फोर्टिफिकेशन किस तरीके से करते थे, वॉर किस तरीके से होती थी। और फिर 7 चैप्टर आपको आएगा क्यों लोगों ने सवाल करना शुरू किया। यानी अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। लोगों के दिमाग में आइडियाज कैसे आए, किस तरीके के आइडियाज आते थे, प्रश्न करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट अशोका। अगला चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो यहां पे आपको अशोका के बारे में पता चलेगा कि अशोका को क्यों कहा गया है द ग्रेट अशोका, एंड व्हाई अशोका ने गिव अप क्यों किया था वॉर ऑफ कलिंगा। यहीं पे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये भी हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको पता चलेगा ट्रेड किंग एंड पिलग्रिम्स के बारे में, किस तरीके की ट्रेड हुआ करती थी, कैसे लोग वहां पे श्रद्धालु लोग जो है वो आया करते थे, यहां पे किस तरीके से ट्रेड होती थी, किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड होती थी। और साथ में ही आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 12, उसमें आप पढ़ेंगे अपनी पेंटिंग्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। तो ये रहेगा आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। सो दीज आर द टॉपिक विच आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं अगर वो आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो आप तमिलनाडु की बुक से करेंगे, सो क्लास 6 एनसीईआरटी से सिर्फ इतने टॉपिक आप करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा इन सारे टॉपिक्स में सिर्फ माइंड मैप का इस्तेमाल होगा। यदि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो प्लीज, आप चाहते हैं कि मैं आपके माइंड मैप को चेक करूं या उनके पेपर जो आपने बनाए होंगे, तो यू कैन सेंड मी ऑन माय टेलीग्राम, और दिए गए नंबर्स पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। यदि अगर आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी का कोर्स पैक स्टार्ट होने वाला है ऑन 1 Feb, जहां पे मैं आपको पूरे चैप्टर 1 by 1 कल नई वीडियो के साथ मिलूंगा जहां पे मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।